हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा गलत। मुझे बहुत ही बुरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करा जा रहा है। मेरे पड़ोसी सारे मेरे खिलाफ हो गए हैं और उसको करने वाली ये सामने वाली है। ये सामने वाली जो बैठी है मास्टरमाइंड कहीं की, सबको भड़का रही है। आज मीटिंग हुई है, पता है आपको, पड़ोस में सारे लोगों को, यहाँ कम से कम 4-5 घरों को इसने लोगों को इकट्ठा किया और उनके साथ रोड पे खड़ी ना, मैं गुजर रही थी, मैं विहान को लेके आ रही थी ट्यूशन से, इशारे कर करके मेरा मजाक उड़ा रही थी सारे की सारी लेडीज मेरा मिलके। ये इस तरीके का मेरे साथ मतलब करने लग रही है। पहले तो खुद अकेली, अरे तेरे को सुना रही हूँ, मैं तेरे को बोल रही हूँ, मैं सारे पड़ोसियों से लड़ रही हूँ या सबको सुना रही हूँ बैठ के, जो तू सबको इकट्ठा कर रही है। तू गिद्दड़ है, गिद्दड़। गिद्दड़ ना झुंड में घूमता है और मैं शेर हूँ, शेर। मैं अकेली घूम रही हूँ, ये फर्क है तेरे में और मेरे में किरण। तू पूरे दुनिया को इकट्ठा कर करके इतनी इतनी भीड़ इकट्ठी कर रही है मेरे खिलाफ, एक अकेली इंसान के खिलाफ। तू अपनी अपनी ये फिल्म इंडस्ट्री की वहां के लोगों को भी इकट्ठा कर रही, कभी किसी को इकट्ठा कर रही है। तुम आ जाओ, आ जाओ। आज इसने बहुत जगह फोन मिलाए हैं, बहुत जगह पे पता नहीं कितने गुंडे बुला रखे हैं। कह रही मैं बुलाऊंगी, देख तू हमारी पावर देख। क्या पावर दिखाएगी ये, क्या पावर दिखाएगी आप बताओ। और मेरे को बदनाम कर रही है ये, मेरे बारे में क्या बात बोल रही है कि ये गंदी किताबें पढ़ती है। अरे बहन, तेरे को किताब दी थी तो तू अपने तक रखती ना बात को। यूट्यूब पे मेरी इज्जत क्यों खराब करने की कोशिश कर रही है तू। हाँ, तू तू नहीं पढ़ती किताब। मैं एक बात बताओ, मेरे को बोल रही है तेरा पति गुजर गया, तो तू इस तरीके की किताब जो ये इस टॉपिक पे होती है, जो भी मतलब होती हैं आदमी औरत की, जो भी मतलब किताबें होती हैं रिश्ते के ऊपर, तो तू क्यों पढ़ती है। अरे एक बात बता, ऐसे बोल रही है कि तेरा पति नहीं है तो तू पढ़ के क्या करेगी कि ऐसी किताबें। अरे हाँ, मैं पढ़ती हूँ भाई, मैं पढ़ूंगी किताब भाई। मेरे पास एक बात बताओ, आप लोग नहीं पढ़ते हो, ये बताओ, आप लोग नहीं पढ़ते हो क्या किताबें। मुझे एक चीज का जवाब दे दो। मैंने पढ़ ली तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। अगर मेरा जस्ट बिकॉज पति नहीं है इस दुनिया में, तो क्या मैं किताबें भी नहीं पढ़ सकती हूँ। मैं बुक्स नहीं पढ़ सकती, और वो कोई बुक खराब बुक नहीं थी कि आप कहोगे कि निधि एक बहुत ही कोई भद्दी किताब है, कोई गंदी किताब है, गंदी चीजों के ऊपर है। गंदी किताब नहीं है वो, नॉलेजेबल किताब है। वो किताब मैंने खरीदी नहीं थी। किरण, तेरे को एक बात बता दूं, मैंने ये बात तेरे को भी पता थी, मैंने तेरे को बताई थी कि किरण ये किताब मैंने खरीदी नहीं है, मेरे को मिस्टीरियस बॉक्स में मिली थी। आप लोगों को नहीं पता होगा मिस्टीरियस बॉक्स क्या होता है, कि जैसे 2500 रुपये का मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है, उसमें 75 किताबें मिलती हैं हिंदी की। तो इस तरीके से जैसे मान लो 5000 की का मिस्टीरियस बॉक्स मिलेगा, उसमें मान के चलो कि आपको 5000 में करीबन 100 किताबें मिल जाती हैं। हाँ, 100 किताबें मिल जाएंगी 5000 रुपये में। तो वो 50 रुपए की एक किताब पड़ती है आपको। वैसे अगर आप मार्केट से खरीदने जाओ तो वही किताब आपको 150-200 की मिलती है। तो आपको डिस्काउंट पे वो किताबें ना इकट्ठी, लेकिन उसमें आप पसंद नहीं कर सकते, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते उसमें कि आपको कौन सी किताब मिलेगी, कुछ भी मिल सकता है उसके अंदर। तो मैंने, आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें ना ऐसे भर भर के डब्बे आए थे, और मैंने उस वीडियो में साफ बोला था कि मैंने अपनी पसंद से किताबें नहीं ऑर्डर करी हैं, ये उन्होंने खुद भिजवाई हैं। जो लोग होते हैं ना वहाँ बैठे होते हैं, कंपनी के लोग होते हैं, तो वो अपनी पसंद से किताबें भिजवाते हैं। बस वो बोल देते हैं कि हाँ अलग मतलब हिंदी में आएंगी। किताबों की सिर्फ लैंग्वेज वो होती है, बट वो किताबें अच्छी होती हैं। तो वो जो किताब थी, वो जो ऑथर पढ़ा होगा आप लोगों ने, खुशवंत सिंह ऑथर है, जो 85-86 साल की एज में उनकी डेथ हुई थी, उनकी लिखी हुई किताब है। उसका सिर्फ नाम गंदा है, उस बुक का नाम गंदा है, लेकिन वो बुक गंदी नहीं है, वो बुक अश्लील नहीं है, वो गंदी किताब टॉपिक पे किताब नहीं है वो। उसका सिर्फ कवर कवर दिखा दिया, उसके अंदर पढ़ के तो देख, पढ़ के देख, उसमें कुछ भी गंदी बातें नहीं कर रखी हैं उस किताब के अंदर, जो तू मुझे बदनाम कर रही है कह कह के कि निधि तू तो गंदी किताबें पढ़ती है। और मेरे को क्या कह रही है यार कि पति नहीं है तेरा, तू मेरे को बोलती है कि मैं क्या करूंगी इस किताब का पढ़ के, मेरे पास तो मेरा पति है। मतलब क्या बात बोल रही है, क्या बात बोल रही है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि मतलब तुम्हारे पास पति है तो तुम्हें किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम तो पूरे वो हो ना, मतलब मास्टरमाइंड हो, हर चीज के मास्टरमाइंड बने हुए हो। और मुझे कह रही है कि जब तेरे पास पति नहीं है तो तू किताबें क्यों पढ़ रही है ऐसी ऐसी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऐसी वैसी किताब ही नहीं है, वो अच्छी किताब है, वो बेकार किताब नहीं है, ठीक है। जो मुझे बदनाम करा जा रहा है एक किताब में, इतनी किताबें देखो मेरे पास, इतनी किताबें हैं,
इतनी किताबें मैं पढ़ती हूँ, मैं मेरे पास एक चैनल है उसमें मैं सिर्फ किताबें दिखाती हूँ कि मेरे पास अच्छी अच्छी किताबें हैं, मैं कौन सी पढ़ती हूँ। मैं आज मुझे शर्म आ रही है किरण, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तेरे को अपना दोस्त माना था, ठीक है, तो मैं मेरे को कोई चीज़ों पे बुरा लगा मैंने बोला, लेकिन तू तो आज मेरी इज्जत उछालने की कोशिश कर रही है, सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और क्या कह रही, अगर इतनी ही अच्छी होती तो इसकी शादी ना हो जाती दूसरी, तू करने देती है मेरी शादी, तू होने देती है मेरी शादी, पहले इस बात का जवाब दे दे। कोई भी रिश्ता मेरे लिए आता है, कहीं भी शादी की बात आती है तो मुझे बोलेगी नहीं निधि मुझे पसंद नहीं आ रहा, इससे शादी मत कर, ये तो बेवकूफ सा लग रहा है, ये तो ऐसे ही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, 10 कमियां निकाल देगी उस रिश्ते में, पहले ही मेरा मन हटा देगी। कोई भी रिश्ता आया, उस टाइम मेरे लिए एक पहले भी रिश्ता आया था आज से 1.5-2 साल पहले, उसके लिए राजस्थान वाले लड़के के लिए क्या बोला था इसने मेरे को, मैं बताती हूँ आज। मैंने इससे पूछा कि मेरी सहेली है, मुझे अच्छे से गाइड करेगी, मेरे को अच्छी राह दिखाएगी कि मेरे को शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उस टाइम जब रिश्ता आया था ना मेरे लिए वो राजस्थान वाला, आप में से कुछ लोगों को पता होगा जो पुराने जुड़े हुए हैं, इसने पता है क्या बोला, अरे मैं भी इस इंडस्ट्री में काम करती हूँ, ये मतलब ये इस इंडस्ट्री में लोग बहुत ही बेकार होते हैं, तुझे नहीं पता निधि, जो प्रोग्राम लगाने वाले काम होते हैं ना, जहाँ पे प्रोग्राम लगाए जाते हैं जा जाके, है ना, दूर जा जाके, मतलब जैसे ऐसे फंक्शंस होते हैं उसमें जैसे गाना बजाना नाचना ये सारे काम होते हैं, यहाँ पे अच्छे काम नहीं होते इस इंडस्ट्री में, यहाँ पे बहुत गलत गलत काम होते हैं इस इंडस्ट्री में। मतलब ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे सारे लोग ना मतलब ऐसे, मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जो यूज एंड थ्रो करते हैं लड़कियों का, इस तरीके से चीज़ें होती हैं यहाँ पे। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें मुझे बोलती कि निधि नहीं, कल को ना तुझे तो मतलब तू शादी कर लेगी तो तेरे को तो घर में रख के बाहर चक्कर चलाएगा अपना, वहाँ इतनी लड़कियाँ होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बोल के मेरा दिमाग पहले ही नेगेटिव कर दिया इसने और सब्सक्राइबर सर ने मिलके। और सब्सक्राइबर सर भी मेरे को यही चीज़ है कि हाँ ऐसे हो जाता है, वहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे अफेयर करते हैं लड़के, ऐसा करते हैं, लड़कियाँ लेके आते हैं, एक लड़की जाती है दूसरी आती है, ये इंडस्ट्री में ऐसा ही रहता है, रातों को काम करना पड़ता है, रातों में पता नहीं क्या क्या हो सकता है, क्या होता है पता नहीं क्या क्या, मेरे के दिमाग में चीज़ें डाली इन लोगों ने मिलके कि नहीं रातों को ऐसा हो जाता है, तुझे क्या पता चलेगा, तू तो घर में बैठी होगी शादी के बाद, पीछे से लड़का क्या क्या कर रहा होगा बाहर जा जाके, वहाँ पे लग चक्कर चलाएगा, ये होगा वो होगा, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ें मेरे को बोल रहे कि नहीं तू नाग मना कर दे, ऐसा कर दे वैसा कर दे। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये तो एक ही चीज़ की बात बता रही हूँ मैं। कोई भी शादी का रिश्ता आएगा ना पहले ही उसको मेरे को भड़का देगी, मेरा दिमाग इतना नेगेटिव कर देगी कि नहीं ये तो ऐसा है रिश्ता, इसको हाँ क्यों कर रही है, वैसा क्यों है, अरे तू शादी क्यों कर रही है, तू लिव इन में रहना। मेरे को खुद शादी करके मेरे को कहती है कि तू लिव इन में रह, मेरे को एडवाइस करती है, ये कहती है कि तू ना बिना शादी के ही रह लेना, तू क्यों शादी कर रहेगी, तू फंस जाएगी, फिर तेरे को मतलब तू वो तेरे साथ ऐसे करेगा आदमी शादी के बाद, तेरे साथ तेरे को अपना गुलाम बना देगा, तेरे को ये करेगा, तू फ्रीली घूम, तू शादी भी मत कर लड़के से और उसको बॉयफ्रेंड बना के रख। ये इसकी सलाह है जो मुझे देती है, ये सामने बैठी किरण मेरी पड़ोसन मुझे कहती है कि तू शादी मत कर, तू बॉयफ्रेंड बना के रख, बॉयफ्रेंड बना के रखेगी ना तो कल को तेरे पे ना वो हाथ उठा सकता, ना वो तेरे पर मतलब वो कहते हक जमा सकता, तू ये ना कर तू वो ना कर, टोका टोकी कर सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, तो सारी पावर तेरे पास ही रहेगी। और शादी नहीं करेगी तो वो तेरे को मतलब ऐसे सोचेगा लड़का कि हाँ भाई कभी कल करेगी शादी, परसों करेगी, ऐसे करके वो लड़का तेरे मतलब तेरे आगे पीछे घूमेगा पूरी तरीके से। और जब तू शादी कर लेगी उसको तो वो बिल्कुल ही तेरे को ऐसी छोड़ के घर में यूं साइड कर लेगा। तो ऐसे ऐसी चीजें मुझे बोलती है, कहती है शादी ना करके तू मतलब ऐसे ही मतलब कोई लड़का पसंद आता है उसके साथ वैसे ही रह लियो, मतलब लिव इन में रह लियो। मुझे लिव इन की खुद राय देती है और कहती है कि हाँ शादी, मतलब मेरा माइंड इतना वो कर दिया कि हाँ भाई नीति तू शादी ना कर, तू तो ऐसे ही लड़का पसंद करके रह लियो आगे जिंदगी में, ऐसे ज्यादा खुश रहेगी, तू शादी करके तो दुखी हो जाएगी, ऐसे वैसे। मतलब मेरा माइंड इतना नेगेटिव कर दिया इस लड़की ने, मैं शादी नहीं सोच पाती और एक आधा कोई रिश्ता आता है शादी के लिए तो उसका भी ऐसे ही ना करवा देती है। और मुझे तो अब पूरा यकीन हो रहा है ये मेरे शादी रिश्ता तुड़वाने के लिए ना, क्योंकि सारी डिटेल तो इसको पता होती है, मुझे पक्का भरोसा हो रहा है ये सबका माइंड खराब करती है। अब रिश्ता आया था मेरे लिए अभी पीछे से बिल्ला का, उसके लिए भी इसी ने मुझे भड़काया, मैं तो हाँ करने वाली थी उस रिश्ते के लिए, इसने मुझे बोला कि निधि तू शादी करके ससुराल में जाएगी, वहां वही चीजें दोबारा होंगी तेरे साथ, तेरे पास जब खुद का घर है तो तू अपनी कंडीशन पे शादी कर, तू लड़के को शादी करके अपने घर में ला,
तू क्यों शादी करके लड़के के घर में जाएगी, ऐसे वैसे सिखा सिखा के मेरे मुंह से वहां भी ना करवा दी। तो ऐसे मेरे सारे रिश्ते खराब करवाती है और खुद कहती है फिर अरे शादी नहीं होती इसकी, देख लो बात देख लो। और क्या कहती है, किताबें पढ़ती हूँ मैं, ऐसे करती हूँ। इस बार तूने अति कर दी किरण, बहुत अति कर दी। और ये जो तूने गुंडे बुलाए हैं ना, गुंडे गर्दी कर रही है तू यहाँ पे गली में, कॉलोनी में, है ना, लोग इकट्ठे कर करके मेरे पे दबाव बनाना चाहती है। मैं अकेली हूँ, मैं शेरनी हूँ, शेरनी, ठीक है, तू है गिद्दड़। तो गिद्दड़ों की सेना तू कितनी इकट्ठी कर ले, फिर भी मैं सिर उठा के चलूंगी पूरी गली में से। मैं नहीं डरती किसी से, किसी को ले आ तू, ला के खड़ा कर दे। चाहे मैं आज बाहर खड़ी हूँ, कहा ना तू रात को आई थी, गेट खोला था, आज मैं बाहर आऊंगी, तू लेके आ जिसको लेके आना है, मैं देखूंगी। मैं अकेली हूँ, किसी को नहीं बुलाऊंगी, किसी को नहीं बुलाऊंगी। मैं अकेली लड़ाई करूंगी, लेकिन तुझे को जिसको बुलाना है तू ले आ। मैं अकेली, तू 50 ले आ बेशक, फिर भी मैं बोलती हूँ। और मैं पुलिस का भी कोई मैटर नहीं आने दूंगी, ठीक है, पहले ही बोल रही हूँ। चाहे तू आ जा, बस तू आ जा, तू बस, मैं देख लूंगी अब तो तेरे को। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव। सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी चैनल को, निधि की दुनिया।